जय हिंद। आज हम लोग मध्य झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। यानी मध्य इतिहास में हमारा झारखंड किस तरीके से था। जो भारतवर्ष के अंदर में देखा जा रहा है कि उस समय जो वहाँ पर रूल कर रहे थे शासक, उनके शासन काल में हमारे झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज जानने का प्रयास करते हैं। तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। तुगलक वंश का समय काल जो था वो 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी के अंतर्गत का समय काल था। इस दौरान जो है कि इसके लगभग दो तीन जो है कि प्रतापी शासक हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, जिनके कार्य और उनका जो शासन करने की जो तकनीक थी वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है और वो बहुत ही चर्चित है ये बात। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। ये दो जो है कि बहुत ज़्यादा प्रतापी हुए इस वंश के अंतर्गत। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे पैन इंडिया लेवल पर इनका जो है कि व्याख्या जो है काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख करके हमारे झारखंड के संदर्भ में झारखंड से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि खिलजी वंश के समय से ही कुछ विद्रोही जनजाति के लोग जो है कि शाही लश्कर के को जो है कि लूट कर झारखंड के जंगलों में छिप जाया करते थे। यानी बख्तियार खिलजी के समय से ही ये चीज़ जनजातियों के अंदर देखी जा रही थी कि झारखंड वाले इलाके से जब ये अभियान करके या तो लौट रहे होते थे या वापस आ रहे लूटने के लिए जा रहे होते थे, किसी भी तरह से इनके पास खजाना धन दौलत हुआ करता था साथ में, तो उसको जनजातियाँ जो है कि यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियाँ अपने ज़रूरत के हिसाब से इनके खजानों को लूटते थे और जंगलों पर जाकर ये छिप जाते थे। तो ये सिलसिला जो है कि बख्तियार खिलजी के समय से ही चला आ रहा था। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं इस वंश के अंदर में जो शासक हुए वहाँ तक ये बात खबर जो है कि जाती है और इन लोगों को पता चलता है कि उस इलाके में इस तरह की जो है चल रहा है लूटने वाला काम जो है कि चल रहा है। तो इसी कड़ी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो एक शासक हुआ इस वंश के अंदर में, तो इसने जो है कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन विद्रोहियों को जो इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे थे, इनको जो है कि शांत करने के लिए इस इलाके पर अपनी एक सेनापति जो मलिक बया के नाम से जाना जाता था, और ये बहुत ही प्रतापी हुआ और सेनापति हुआ उसके समय काल का, और इसका बहुत ही विश्वासी था। तो जिसके कारण इसको जो है कि इस वाले इलाके पर अभियान के लिए, इस वाले इलाके पर इस विद्रोह को दबाने के लिए, जनजातियों के इस विद्रोह को दबाने के लिए ये भेजता है ना। तो मलिक बया विद्रोहियों का दमन करते हुए हजारीबाग के चाई चंपा नामक स्थान पर पहुंचता है। यानी जनजातियों का दमन करते हुए इन लोगों को जो है कि इन लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हुए ये चाई चंपा वाले इलाके पर, हजारीबाग वाले क्षेत्र पर जो है कि ये पहुंच जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संथालों के पौराणिक कथाओं के अनुसार, यानी ये पूरा इलाका संथालों का जो है कि यहाँ पर वर्चस्व था, और इनके जो स्थानीय शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो इन इलाकों पर जो है कि राज करते थे, इनका राजपाट चलता था। तो संथालों के पौराणिक कथाओं के अनुसार यह घटना 1340 ईस्वी का है के आसपास की है ना। यह आक्रमण जो है कि इब्राहिम अली के नेतृत्व में किया गया था उस समय, है ना। संथालों के अनुसार उनके पूर्वज हिहिरी पिपरी नामक स्थान में प्रवेश के क्रम में चाई चंपा पहुंचे थे। यानी इनके पूर्वजों के अनुसार जो है कि हिहिरी पिपरी नामक स्थान पर जो प्रवेश के दौरान ये चाई चंपा पहुंचे थे। इनका सरदार यानी कि जनजातियों का, संथालों का उस समय इस इलाके का जो सरदार हुआ करता था उसका जनरा नाम से जाना जाता था। यानी जनरा जो है चाय वाले इलाके पर, चाय वाले वो एक किला था, ठीक है, चाय चंपा नामक स्थान पर एक किला था जहाँ पर जनरा जो है कि इनका जो सरदार है वो यहाँ पर निवास स्थान था उसका, वो यहाँ पर रहा करता था। तो इस किले पर जो है कि ये जब था उस समय इब्राहिम अली के आगमन की खबर इसको मतलब मिलती है। इसको पता चलता है कि इब्राहिम अली जो है कहने का मतलब जो इब्राहिम अली जो है वो आ रहा है, इधर अभियान के लिए आ रहा है। तो ये अपने कुछ साथियों और जनजातियों के साथ जो है चंपा वाले इलाके को छोड़ करके वो यहाँ से जो है कि भाग जाता है। यही बात को कहा गया है। जिसके कारण क्या हुआ कि जब इब्राहिम अली यहाँ पर आता है तो इब्राहिम अली इस पर जो है कि आने के बाद
इस इलाके पर पूरा जो है कि कब्जा कर लेता है और यहाँ पर आक्रमण, जो भी बचे हुए संथाल थे उनके साथ ये आक्रमण करता है। और आक्रमण के बाद जो है कि चाय चंपा के इलाके को, तो चाय चंपा को तो कब्जा कर ही लेता है, उसके अलावा बीघा वाले किले पर भी ये पूरा अपना जो है कि इसको अपने अधीन कर लेता है, इस किले को भी। इस तरीके से हम लोग देखें कि यहाँ पर इन लोगों का किस तरीके से झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जनजातियों से जुड़ी हुई मिली, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे देखते हैं इसका इस वंश के अंदर में एक और भी महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसको फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं ना। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह से हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्षेत्र को जो है कि जो शमसुद्दीन जो कलकत्ता वाले यानी कि बंगाल वाले इलाके पर जो राज कर रहा था, हुकूमत कर रहा था, तो अपना वर्चस्व और अपना जो है कि अपना साम्राज्य को विस्तार करते हुए हजारीबाग वाले इलाके पर उसके आसपास में जो हमारा जो यहाँ पर इलाका जो था हजारीबाग वाला इलाका जो सतगावा के नाम से जाना जाता था, यहाँ तक जो है कि शमसुद्दीन इलियास नामक जो शासक था वो पूरा हुकूमत यहाँ पर कर रहा था। तो इस दौरान क्या है कि जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो इसे पता चलता है कि इस इलाके पर जो है कि शमसुद्दीन इलियास का राज्य चल रहा है, ये यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए। तो इस इलाके पर इसने चढ़ाई किया। हाँ, फिरोज शाह तुगलक जो है कि इस इलाके पर चढ़ाई करता है और इसको पूरी तरीके से जीत लेता है, उसके आसपास के पूरे इलाके को ये जीत लेता है और यहाँ पर यहीं पर जो है सतगावा वाले क्षेत्र पर जो है कि अपनी राजधानी को स्थापित करता है और यहाँ से पूरी निगरानी के साथ, देख रेख के साथ यहाँ पर जो है कि अपना राजपाट चलाने प्रारंभ कर देता है और पूरे निगरानी जो है कि झारखंड वाले क्षेत्र पर ये करना शुरू कर देता है। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बातें जो झारखंड से संबंधित जो तुगलक वंश के शासनकाल में जो देखने को मिला, वो मैंने आप लोगों के बीच में लाया और ला करके इसको चर्चा करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।